चलिए दोस्तों, हमारा कल माइनर टेस्ट होने वाला है और ये मेरे करियर में फर्स्ट माइनर टेस्ट होने वाला है। और मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि कल टेस्ट है, क्योंकि जो शेड्यूल है उसके अनुसार से मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अगले वीक में हमारा टेस्ट होगा, अगले संडे को। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी टेस्ट अभी ही हो जाएगी। तो मेरे को अचानक 2 से 3 दिन पहले पता चला कि मेरी टेस्ट है, एकदम अचानक में आ गई 2 से 3 दिन। और मैं आप लोगों को बताया था कि मेरी कोर्स लेट में एडमिशन हुआ था, तो मेरा लगभग 12 दिन बाद एडमिशन हुआ था बैच में, और 12 दिन की पढ़ाई निकल चुकी थी। और खासकर रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, और उस रे ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए उसका लेक्चर लेना पड़ता है, और लेक्चर लेने के लिए मेरे को लाइब्रेरी जानी पड़ेगी, और लाइब्रेरी वहाँ से लेक्चर लूँगा, नोट्स बनाऊँगा, तो इसमें वक्त लगता है। तो इसीलिए मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है। और बात करूँ फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में क्या सिलेबस आने वाला है, मेरी कितनी परसेंट थोड़ी मोड़ी ये तैयारी हुई है, क्या मुझे रिवीजन करना पड़ेगा, किस तरीके से ये मेरा टेस्ट जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट माइनर टेस्ट होने वाला है। क्या पता फर्स्ट माइनर टेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अभी मैं तो हमारे जो सर लोग हैं वो बोले हैं कि आपका अगर ये शुरू के 3 टेस्ट में अगर अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको एक एसआरजी में सिलेक्शन कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप अच्छे से मतलब प्रिपरेशन और बूस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। तो इसीलिए सभी लोग एकदम जान लगा कर पढ़ रहे हैं एकदम, और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी तो मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे बैकलॉग कवर करना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया। बट देखते हैं क्या होता है, और अभी थोड़ा सा पढ़ें और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, उसके बाद क्लियर करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों मेरा क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ये 22 का है और 23 को मेरा टेस्ट होने वाला है। तो ये जो 22 में आपका सिलेबस है वो फिजिक्स में आपको देख सकते हैं, रे ऑप्टिक्स है और प्रिज्म से पहले तक का है। और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट एंड IUPAC है। और बॉटनी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है। और जूलॉजी की बात करूँ तो रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव है। तो ये ओवरऑल मेरे फर्स्ट माइनर टेस्ट में आ रहा है ये सिलेबस। तो क्या लगता है कि ये जैसे ये फिजिक्स की मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही कि मैं फिजिक्स थोड़ा भी कर पाऊँगा। केमिस्ट्री कर सकता हूँ, बॉटनी या जूलॉजी थोड़ा थोड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं रिवीजन कर लूँ, और रिवीजन करने के बाद उसके बाद मैं सोचूं कि क्या करना चाहिए, और देखते हैं। और अभी लगातार पढ़ते हैं, और उसके बाद जो पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कितने सिलेबस मैं किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली हमारा जो अभी हम पढ़ चुके हैं 2-4 घंटे, उसके बाद अब हम ये सोचने वाले हैं कि क्या क्या किए हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स मैंने कंप्लीट नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है, टच नहीं किया है। और बॉटनी जूलॉजी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ, और केमिस्ट्री भी अच्छे से ही पढ़ा हूँ। तो मेरी लगभग बायो और केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी मतलब अच्छी हो गई है। तो मेरा यही रहेगा कि मैं फिजिक्स को ज़्यादा टच नहीं करूँगा। 2-4 क्वेश्चन अगर होंगे तो 2-4 क्वेश्चन कर लूँगा, अगर नहीं बनेगा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके बाद अगर ये लग रहा है, अब अभी नंबर कम लेंगे, क्योंकि 720 का अपना ये है लक्ष्य, तो ये हमको कम लगेगा। लेकिन अगर आपको बताऊँ तो जितनी तैयारी हुई है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मेरे अगर कम से कम 550 का ये मेरा आउट ऑफ होगा। तो 550 में मेरे जितने मार्क्स आ जाएंगे उतने सही है। टेस्ट न देने से अच्छा है कि टेस्ट देकर उससे कुछ सीखें। तो अब चलेंगे कल टेस्ट देने, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। टेस्ट के बाद मैं आपको मार्क्स ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।